दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये बात शुक्रवार की थी। दिन में बात हुई थी पिताजी से। वह दिन और रात किसी तरह बीत गए, लेकिन शनिवार का दिन भयानक था। सुबह से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो बोलने लगा, बहुत दर्द हो रहा है भैया, मैं मर जाऊंगा ना, मुझे बचा लो भैया। हम सब रोते जा रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी बगल की आंटी जी ने कहा कि लोहबान लाकर जलाओ तो आराम होगा। मैं भाग कर गया लोहबान लेने और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना भी करता जा रहा था कि हे प्रभु, मेरे भाई को बचा लो मालिक, कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजन। मैंने देखा तो साधु के वेश में एक परिचित के मामा जी खड्डा दिए थे, जो 4 साल से घर परिवार छोड़कर साधु बन चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था। उन्हें सामने देखकर मैं अवाक रह गया और उन्हें भाई की बात बताते हुए घर लेकर आ गए। उन्हें अचानक आया देख सब अवाक थे और वो तुरंत ही मंत्रोच्चार करते हुए जितना कर सकते थे किया और भाई गहरी नींद में सो गया। उसे बहुत आराम मिल गया था। आज फिर हनुमान जी की कृपा और उनका चमत्कार नतमस्तक कर गया था। मामा जी भी थोड़ी देर में निकले तो मां बोली, बुला लाओ, पानी तो पिला दो। उनके निकलने के मुश्किल से 2 मिनट बाद ही निकला था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला, किधर चलर गए। अब अंतिम किरण वहीं दुबे अंकल ही नजर आ रहे थे, पिताजी के मित्र जो अगले हफ्ते मिलने वाले थे। लेकिन होनी को कुछ और करना था, उसने किया। भाई शाम तक सोता रहा, 7 बजे उठ गया और उठते ही फिर से उसकी वही स्थिति बन गई। भयानक लाल आंखें, मुंह से कभी गुर्राहट वाली आवाज तो कभी दीनहीन सी आवाज में हम सभी से ये कहना कि मैं अब मर जाऊंगा ना, हमारे सीने को छलनी कर देता था। 10 बजते बजते उसकी सांसें उखड़ने लगी। हम सब भी जोर जोर से रोने लगे तो पिताजी ने सब हनुमान जी पर छोड़ दिया दो और हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक का पाठ करो, अब वही इसकी रक्षा करेंगे। हम सब रट हुए प्रार्थना करने लगे। मैं और पिताजी हनुमान अष्टक का पाठ करने लगे। साथ ही मैं हनुमान जी से किसी सहायता को भेजने की बात करते हुए पाठ करता जा रहा था और रोता जा रहा था। तभी हमारे पाडीडी हौसी समर के यहां फोन आया और वो हमें बताने आया कि दुबे अंकल जी को किसी काम से आना पड़ा और वो बताना भूल गए थे। उन्हें किसी ने बोला कि वो लोग बहुत परेशान हैं, तुम बता दो। उनके पास समर के फोन का नहीं था। ये बात बाद में दुबे गुरुजी ने बताई कि हनुमान जी का आदेश हुआ था कि फोन करो। एक बार फिर हनुमान जी हमारे लिए संकट मोचन बन चुके थे। उधर भाई भी फिर से बेहोश से सो गया था। 12 बज गए थे रात के, लेकिन उस फोन से जैसे हम लोगों को संजीवनी मिल गई थी। हम लोगों की थकान और नांद दोनों गायब हो गई थी। सबने सारी रात जागते हुए बिताई और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए